हेलो बच्चों, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि पिछली क्लास में हमने ऑर्गन पाइप के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑर्गन पाइप सिंपल एक खोखला पाइप है जो किसी मेटल का बना हो सकता है, वुड का बना हो सकता है और ग्लास का बना हो सकता है। फिर हमने ऑर्गन पाइप में देखा था कि उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी तरंग दैर्ध्य सेम रहती है, जबकि उसमें साउंड की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। अर्थात जो साउंड की जो स्पीड थी वो मीडियम पर डिपेंड करती है। तो हमने ऑर्गन पाइप में पिछली क्लास में दो भागों में बांटा था। नंबर 1 क्लोज ऑर्गन पाइप और नंबर 2 ओपन ऑर्गन पाइप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में हमने देखा था कि क्लोज ऑर्गन पाइप को जब पढ़ा था तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो केवल उसमें इवन नंबर एग्जिस्ट करते थे, यानी फर्स्ट हार्मोनिक के बाद बेटा थर्ड हार्मोनिक आया था और थर्ड हार्मोनिक के बाद फिफ्थ हार्मोनिक आया था। यानी हमने जो फ्रीक्वेंसी एफ बराबर निकाली थी वो वी एफ बराबर वी बाई लेमडा, यानी वी बाई लेमडा बराबर आया था 4L। लेमडा बराबर कितना आया था 4L। तो फ्रीक्वेंसी वी एफ बराबर वी अपॉन 4L। तो हमने जो उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली थी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। तो जब हमने सेकंड हार्मोनिक निकाली थी तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आई थी फंडामेंटल की, उसकी कितनी आई थी 3 गुना, जिसको हमने थर्ड हार्मोनिक बोला था। फिर उसके बाद हमने 5 गुना निकाली थी तो उसको हम फिफ्थ हार्मोनिक बोला था। उसको हमने कितना बोला था फिफ्थ हार्मोनिक। तो बेटा हम देख रहे थे कि इस प्रकार हमने देखा था कि केवल उसमें इवन नंबर के हार्मोनिक ही एग्जिस्ट करते थे। इवन नंबर के हार्मोनिक एग्जिस्ट नहीं करते थे, केवल ऑड नंबर के हार्मोनिक एग्जिस्ट करते थे। तो यानी ऑड नंबर देखा था हमने 1 3 5। तो हमने nthवी हार्मोनिक निकाली थी। तो nthवी हार्मोनिक के लिए कितने, nthवी फ्रीक्वेंसी के लिए हमने निकाले थे हार्मोनिक, यानी nthवी ओवरटोन बोलेंगे तो उसके लिए कितना बोला था 2n+1, क्योंकि बेटा फर्स्ट हार्मोनिक को हमने बोला क्या बोला था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक को बोला था फर्स्ट ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक को बोला सेकंड ओवरटोन। तो इस प्रकार nth ओवरटोन के लिए हमने जो फ्रीक्वेंसी निकाली थी वो कितनी आई थी 2n+1 हार्मोनिक आया था। अब हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओपन ऑर्गन पाइप। तो मैं आपको अभी पीडीएफ शेयर कर रहा हूं तो उसको आप देखिए। ये बेटा मैंने आपको ऑर्गन पाइप बताया था। ऑर्गन पाइप 2 टाइप्स पढ़ाए थे, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का मैंने आपको बता दिया था डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड से होता है, जबकि क्लोज ऑर्गन पाइप था उसका जो होता था डिस्प्लेसमेंट वो किससे होता था, नोड से। तो ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे कि जो इसकी हमारी फ्रीक्वेंसी आई थी वो एफ बराबर F1 3F1 5F1 इस प्रकार आई थी। तो हमने देखी थी कि उनकी जो nthवी ओवरटोन था वो 2n+1 हार्मोनिक थी, जो हमने कल की वीडियो लेक्चर में कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा ओपन कि ओपन अगर हार्मोनिक ओपन ऑर्गन पाइप होगा तो उसमें किस प्रकार के हमें मिलेंगे, किस प्रकार के हमें ये हार्मोनिक मिलेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं बेटा ओपन हार्मोनिक पाइप, यानी जिसके दोनों सिरों कैसे हैं ओपन। तो बेटा आपको पता होगा जिसके दोनों सिरे ओपन होते हैं तो वहां क्या बनते हैं एंटी नोड्स, यानी फर्स्ट ये एंटी नोड्स बन गया, इधर एंटी नोड्स बन गया। तो बेटा जैसे ही एंटी नोड से वेव निकलेगी ये यहाँ आके वापस इधर चली जाएगी, ये वेव ऐसे चली जाएगी। इसका मतलब यदि हम L लंबाई का हम कोई भी ओपन ऑर्गन पाइप लेते हैं तो उसमें जो हमारी जो ध्वनि तरंग है वो किस प्रकार डिस्प्लेसमेंट करती है, इसको बोलते हैं हम बेटा फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक।
तो जो मेरा बेटा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किसके द्वारा होता है, एंटी नोड से। तो हम देखते हैं बेटा ये नोड्स एंटी नोड्स है, ये नोड्स है, इसके बीच की दूरी कितनी होती है, λ/4। ये क्या है बेटा, नोड्स, ये क्या है, एंटी नोड्स, अगेन इनके बीच की दूरी λ/4। यानी टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होता है, 2λ/4। वो किसके बराबर होगा, ओपन ऑर्गन पाइप की लंबाई के बराबर। तो हम देखते हैं बेटा इधर देखिए कि 2λ/4 बराबर कितना होता है बेटा, L। 2λ/4 बराबर कितना होगा, L। यानी जो ध्वनिक तरंग ने जितनी दूरी तय करी वो ओपन ऑर्गन पाइप की लंबाई के क्या है बेटा, बराबर है। तो हमने यहाँ से तरंग दैर्ध्य निकाली, तो तरंग दैर्ध्य लैम्बडा बराबर 4L/2। बेटा इसको 4 को 2 से डिवाइड मत करो, क्योंकि कैंसिल करने पर हमें एक फ्रीक्वेंसी का रेशियो देखना है, इसलिए हम कैंसिल नहीं करेंगे। तब हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि F1 बराबर V/λ, क्योंकि हमने एक रिलेशन देखा V बराबर λF। तो हम F1 इसलिए क्योंकि बेटा हम फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, इसलिए F को F1 लिख दिया। तो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F बराबर V/λ, लैम्बडा की जगह बेटा ये लग सकते हैं 4। तो V/λ, लैम्बडा की यहाँ लिखेंगे 4L/2। तो 2 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर, तो कितने आ जाएगी 2V/4L। तो अब हमको पता है बेटा इसको कितना, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आया था, V/2L। कितना आया था, V/2L। या यहाँ भी कैंसिल कर लो आप, तो वो तो आपकी कैलकुलेशन देख लेना। तो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 बराबर कितना आ गया, V/2L। तो बेटा ओपन ऑर्गन पाइप की फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आई V बराबर 2/L। जबकि हमने बेटा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए देखा था, वो कितनी आई थी बेटा, V/4L। कितनी फ्रीक्वेंसी आई थी, V/4। यानी इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है बेटा, आधी। इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, आधी, राइट। तो V/4L। V अपॉन ये कितनी आई थी बेटा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी V बराबर 4/L। ये अपने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की आई थी, हमने कल के लेक्चर में। तो अब बेटा हम अगर फर्स्ट ओवरटोन निकालना चाहते हैं, तो देखिए किस प्रकार फर्स्ट ओवरटोन किस प्रकार निकलेगा। देखो ये मेरा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, आपको पता है दोनों सिरों पर एंटी नोड्स बनेंगे। दोनों सिरों पर क्या बनेंगे, एंटी नोड्स। तो बेटा ये मेरी जो वेव यहाँ से चलेगी, ये इधर वेव ऐसे जाएगी, फिर ये सिरे से टकराएगी, टकराने के बाद वापस ऐसे जाएगी, और टकराने के बाद वो वहां पर जाके एंटी नोड्स बना लेगी, क्योंकि मेरा कैसा है, ओपन है। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से होगा, एंटी नोड से। इसी प्रकार ये इधर से ध्वनि तरंग जाएगी, यहाँ जाके नोड्स बनाएगी, वापस इस सिरे से टकराएगी, इधर जाके नोड्स बनाएगी। इस प्रकार एंटी नोड्स यहाँ पर आके बनाते। तो अब हम देख रहे हैं बेटा कि फर्स्ट ओवरटोन यानी सेकंड हार्मोनिक में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी तरंग दैर्ध्य ध्वनि तरंग ने कितनी दूरी तय करी, कितनी तरंग दैर्ध्य। तो देखो बेटा एंटी नोड्स और नोड्स के बीच की दूरी λ/4। यहाँ पर नोड्स, यहाँ पर एंटी नोड्स, यहाँ पर एंटी नोड्स, तो फिर यहाँ नोड्स, फिर यहाँ नोड्स, फिर एंटी नोड्स। तो हमने देखा था कि या तो 2 क्रमागत एंटी नोड्स या 2 क्रमागत नोड्स के बीच की दूरी हमेशा λ/2 होती है, और एक नोड्स और एक एंटी नोड्स के बीच की दूरी λ/4 होती है। तो यहाँ देखते हैं बेटा ये एंटी नोड्स है और ये नोड्स है, तो ये हम गिन लेते हैं कितने एंटी नोड्स और नोड्स बने हैं, ताकि हमने हमारी तरंग दैर्ध्य लैम्बडा को आसानी से गिना जा सके। देखो बेटा 1 एंटी नोड्स, नोड्स 2 3 4, कितनी हुई है, 4। तो इसका मतलब जो λ/1 एंटी नोड्स और नोड्स के बीच की दूरी λ/4 होती है, तो 4 चले तो कितनी दूरी हो जाएगी बेटा, 4λ/4। ये किसके बराबर होगी, ये इस पाइप की लंबाई L के बराबर। तो बेटा अब हम इसकी पाइप की लंबाई को L इसके बराबर कर दें, तो 4λ/4 बराबर L। तो लैम्बडा बराबर यहाँ से कितनी तरंग दैर्ध्य आ गई, 4L/4। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, तो बेटा मैम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हम इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको कैंसिल मत करो। अब हमें यहाँ की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो अब हम देखेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आती है। सिंपल फ्रीक्वेंसी का सूत्र है F बराबर V/λ। तो V/λ की जगह पे 4L/4, यहाँ 4L/4 रखेंगे, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा 4V/4L। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2V/2L, यानी बेटा 4V/4L है। अब हम इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करें
कि मेरे पता है कि फर्स्ट मेरी जो फ्रीक्वेंसी आई वो किसके बराबर है, v/2l। v/2l के बराबर है बेटा मेरी फ्रीक्वेंसी, और ये बेटा कितनी 2v/2 है। यानी मैं इसमें 2 को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। 2 को ऊपर से कॉमन ले लिया और 2 को मैंने नीचे से कॉमन ले लिया। 2 को मैंने ऊपर से कैंसिल कर दिया और 2 को मैंने नीचे से कॉमन ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 4v/4l। तो 2 से 2 कट गया। अब मैं 2 को क्या ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ। 2 को क्या ले लिया मैंने, बाहर ले लिया। तो v/2l ये बेटा कौन सी फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी है बेटा, मेरी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, यानी f1। ये क्या बनी बेटा, मेरी f1। तो इसका मतलब जो पहली फ्रीक्वेंसी की है वो बेटा कितनी आई थी, 2 गुना। कितनी आई थी, 2 गुना। तो इसका मतलब इसको बोलेंगे हम बेटा सेकंड हार्मोनिक, जो भी कैसा आया, इवन नंबर। तो हमने देखा था कि जब हमने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पढ़ा था तो उसमें इवन फ्रीक्वेंसी, इवन हार्मोनिक जो फ्रीक्वेंसी थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन जब हमने ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ रहे हैं बेटा, तो उसमें इवन हार्मोनिक भी क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब 2f1। अतः फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 2 गुनी, तो हम कह सकते हैं कि इवन हार्मोनिक भी एग्जिस्ट है। तो बेटा इसको फील करो कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में बेसिक अंतर क्या हो रहा है। बेसिक अंतर ये हो रहा है बेटा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक एंटी नोड्स और नोड्स पे जाके डिस्प्लेसमेंट खत्म हो रहा है, जबकि ओपन ऑर्गन पाइप में डिस्प्लेसमेंट हमेशा एंटी नोड्स से हो रहा है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो रही है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में केवल और केवल ऑड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जबकि ओपन में इवन भी आ रही है। यानी पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फिर 2 गुनी आई, जबकि क्लोज में पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की डायरेक्ट कितनी आई थी, 3 गुना आई थी। तो ये फील करो किस प्रकार हम इसके डायग्राम को बनाएंगे। अगर हम बेटा फर्स्ट ओवरटोन की जगह सेकंड ओवरटोन निकालें तो क्या थर्ड हार्मोनिक आएगी, या फोर्थ हार्मोनिक आएगी, या 5 हार्मोनिक आएगी। तो या पहले एक नंबर पर ऑड आ गई, सेकंड नंबर पर इवन आ गई, तो क्या अब अगली बार भी ऑड आएगी कि या इवन ही आएगी। तो चलो हम इसको देखते हैं कि जब अगर सेकंड ओवरटोन निकालेंगे तब हमारा कौन सा हार्मोनिक आता है। बस सेकंड ओवरटोन निकालेंगे तो आपको पता लग गया कि यहां से मैं चला और यहां पर एंटी नोड्स पे आके खत्म हुआ, तब मेरी फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनी थी, यानी फर्स्ट हार्मोनिक बना था, जिसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा था। फिर मैं बेटा यहां से चला, वापस यहां से चला और यहां ही आके खत्म हुआ, तो मेरी फर्स्ट ओवरटोन यानी सेकंड हार्मोनिक बना था। अब मैंने यहां से यहां आके और गया तो मेरी बेटा कितनी हो जाएगी, तो पिछले वाले में कितने λ/4 बने थे, 4 λ/4। पहले वाले में देखो बेटा आपके कितने लैम्डा बने थे, 2 लैम्डा, यानी λ/4 यानी एक नोड्स और एक यानी नोड्स और एंटी नोड्स के बीच की दूरी λ/4, यानी 2 एंटी नोड्स के बीच की दूरी बेटा कितनी होती है, λ/2। तो बेटा ये 2 एंटी नोड्सों के बीच की तो दूरी है λ/2। इसका मतलब ओपन ऑर्गन पाइप होगा तब 2 एंटी नोड्स बनेंगे, फिर आगे 2 एंटी नोड्स बनेंगे, फिर आगे 2 एंटी नोड्स बनेंगे। तो पहले वाले में जब λ/2 आया तो सेकंड वाले में कितना हो जाएगा बेटा, 2 λ/2। थर्ड वाले में कितना हो जाएगा, 3 λ/2। लेकिन हम इसको क्या कैंसिल नहीं कर रहे, इसलिए λ/4 के रूप में चल रहा है। क्लियर। तो बेटा क्या हुआ कि ये मेरी में अगर इसमें कितना आया था बेटा 4 लैम्डा, तो अगले वाले में कितना आना चाहिए 6 लैम्डा बेसिक। तो देखो बेटा 6 λ/4 वैसे भी गिन सकते हैं, देखो 1 λ/4। यहाँ बेटा क्या बना एंटी नोड्स, यहाँ भी क्या बना एंटी नोड्स, और यहाँ वापस क्या बन गए एंटी नोड्स। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब बेटा कितने बने थे 6 λ/4। अब ये 6 λ/4 है, ये बेटा किसके बराबर है, ऑर्गन पाइप की लंबाई के बराबर। किसके बराबर है, ऑर्गन पाइप की लंबाई के बराबर। तो मैंने कहा 6 λ/4 है जो हमने ध्वनि तरंगें ऑर्गन पाइप में संचरित हुई हैं, वो उसकी लंबाई के बराबर है। तो यहां से हमने लैम्डा बराबर निकाला बेटा 4l/6। अब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो बेटा देखो इसकी फ्रीक्वेंसी जब हम देखेंगे v/λ, v बराबर
6 बाई एफ बराबर वी बाई लेमड़ा, लेमड़ा की वैल्यू 4l/6, तो बेटा यहाँ 4l/6 करे तो ऊपर का कितना आएगा 6l/4l, तो 4l ये है बेटा, इसको मैं 2 से काट देता हूं तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3v/2l। ये मैंने अगर इसको 2 से काटा तो ये कितना आता है बेटा 3v/2l। देखो ये थोड़ा दिख नहीं रहा इससे, वन मिनट, मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं बेटा। ये कितना आया देखो, इधर देख लीजिए 6, इधर देख लीजिए इसको, ये कितना है बेटा 6v बटे, सॉरी ये पेन काम नहीं कर रहा, ये कितना है बेटा 6v बटे 4l। 1 मिनट, अभी भी काम नहीं कर रहा। हाँ बेटा यहाँ देख लीजिए ये कितना है बेटा, देखो 6v बटे बेटा कितना है 4l, ये है। अब मैं कह रहा हूं मुझे मेरी पहली जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो बेटा लैम्डा बाई v/2l के बराबर है, v/2l। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं कि बेटा, इसको मैंने अगर 2 से काटा तो इसको मैं लिख सकता हूं 3v/2l, क्योंकि मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के रूप में लाना है। देखो बेटा बनी कि नहीं बनी, इसलिए काटा पिटी लास्ट में करना, इक्वेशन को लास्ट में काटो कि किस प्रकार हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से उसका कंपेयर कर सकते हैं। अब बेटा देखो v/2l ये किसके बन गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब जो ये फ्रीक्वेंसी आई थी वो कितने आई है 3 गुना, कितनी आई है 3 गुना, इसलिए ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई बेटा f3, इसलिए मैंने इस फ्रीक्वेंसी का नाम दिया कौन सा f3। क्लियर, इसका मतलब बेटा जब सेकंड ओवरटोन निकाला मैंने तब मेरी कौन सी फ्रीक्वेंसी आई थर्ड हार्मोनिक, कौन सी फ्रीक्वेंसी आई है थर्ड हार्मोनिक। तो अब हमने देखा था, इसका मतलब अब वापस कितना आ गया ऑड नंबर। तो हमने देख रहे थे कि जब भी ओपन ऑर्गन पाइप चल रहा है उसमें कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर चल रहे हैं। तो क्या अब हम नेक्स्ट वाले और एक और निकाल के देख लें, क्या एक्चुअल में अब की बार अगर इवन नंबर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी यानी 4 गुना आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप में लगा क्रमागत इवन और ऑड फ्रीक्वेंसियां यानी हार्मोनिक ओसिलेशन बनते हैं। तो अब हम देखते हैं बेटा, ये देखिए बेटा अगर मैं nth की निकालता हूं, nth की निकालता हूं, फोर्थ की आप निकाल के देखना कि बेटा फोर्थ की जो मेरी फ्रीक्वेंसी है कि ये अगर मैं इसमें फोर्थ की और निकाल के देखता हूं बेटा, ये मैंने थर्ड की निकाली, आप फोर्थ की और निकालना देखना, यानी थर्ड ओवरटोन निकालना। और यदि ये थर्ड ओवरटोन अगर 4f1 के मल्टीपल में आ जाए, 4f1 किसके बराबर 4f1 के मल्टीपल में आ जाए तो ये 4 गुना कैसा है बेटा इवन। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो इवन नंबर पर डिपेंड भी कर रही है। तो इससे कंफर्म हो जाएंगे कि इवन और ऑड नंबर लगातार ओपन ऑर्गन पाइप में बनते हैं। तो बेटा अब अगर nth इस प्रकार हम 5th निकालें, 6th निकालें, 7th निकालें, 8th निकालें, इस प्रकार बहुत सारे हम ओवरटोन निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ओवरटोन निकाल रहे हैं उससे हमारा जो हार्मोनिक है एक आगे चल रहा है, ओवरटोन निकाल रहे हैं इससे एक आगे। तो nth में ओवरटोन के लिए कितने आएगा बेटा nth+1 हार्मोनिक, क्योंकि हमने देखा था कि बेटा जब मैंने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी निकाली थी f1 तब मेरी बेटा कितनी थी v/4 है, फर्स्ट हार्मोनिक निकाली थी वो बेटा कितनी थी v/2l, इसकी कितनी थी बेटा ओपन की 2l। सेकंड निकाली थी तो इसका बेटा कितनी आई थी 2f1, सेकंड निकाली थी वो कितनी आई थी 2f1। तो हमने जो 2f1 जो निकाली थी इसको बोला था बेटा हमने, इसको बोला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को बोला था हमने फर्स्ट हार्मोनिक, इसको बोला था फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोला था हमने बेटा फर्स्ट ओवरटोन, और फर्स्ट ओवरटोन को बोला था हमने बेटा सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन को बेटा हमने क्या बोला था सेकंड हार्मोनिक। तो इसका मतलब फर्स्ट ओवरटोन आया था जब सेकंड हार्मोनिक आया था, थर्ड सेकंड ओवरटोन आएगा तो थर्ड हार्मोनिक, तो बेटा n+1 यानी एक क्या चल रहा था आगे चल रहा था। तो अब हम कंपेयर करें बेटा, हमने क्लोज ऑर्गन पाइप भी पढ़ लिया था, ओपन ऑर्गन पाइप भी पढ़ लिया था, तो उसमें किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी किस प्रकार वेवलेंथ बनती है यानी ध्वनि तरंगें किस प्रकार संचरित होती है।
तो हमने देखा था बेटा, कंपेयर करके देखो दोनों को, कि जब हमने क्लोज ऑर्गन पाइप पढ़ा था उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई थी वी, वो आई थी V/4L, जबकि ओपन की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई थी वो बेटा कितनी आई थी V/2L, यानी क्लोज ऑर्गन पाइप की दुगनी आई थी। कितनी आई थी? दोगुनी, क्योंकि 1/4 और 1/4 तो कितना होता है 1/2, यानी कह सकते हैं कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? आधी होती है। किसकी? ओपन की। या दूसरे शब्दों क्या कह सकते हैं कि ओपन में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है दोगुनी होती है। किसकी? क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लियर बेटा? इसमें केवल इवन हार्मोनिक एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो बेटा कौन से करते थे? केवल और केवल ऑड हार्मोनिक। हमने देखा था केवल और केवल ऑड हार्मोनिक, केवल केवल ऑड हार्मोनिक नहीं होता। अर्थात देखो हमने कैसे देखा था, 3F1 आया था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद, फिर 5F1 आया था, फिर कितना आया था? 7F1। तो केवल केवल ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं, यानी F3, F5, F7। जबकि बेटा केवल इसमें इवन भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब इसमें इवन और ऑड, इवन और ऑड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब कौन सी आई थी बेटा? इसमें F1 भी आई थी, इसमें कौन सी आई थी बेटा? फिर F2 भी आई थी, इसमें कौन सी आई थी बेटा? फिर F3 भी आई थी। यानी इसमें पूरी फ्रीक्वेंसियां क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं, इवन और ऑड। जबकि क्लोज्ड में केवल केवल ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा अगर हम क्लोज के लिए nth निकाला था तो वो किसके बराबर आया था? 2n+1, क्योंकि हम जब n की वैल्यू 1, 3, 5, 7 यानी ऑड नंबर रखेंगे तो हमको उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कंपेयर में हमको उसके हार्मोनिक मिलते चले जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम nth व ओवरटोन इसमें निकालें तो हमको कितने आए थे? n+1। तो ये हमको ध्यान रखना बेटा कि अगर क्लोज ऑर्गन पाइप में nth ओवरटोन निकालेंगे वो 2n+1 के बराबर होता है, जबकि ओपन ऑर्गन पाइप में nth ओवरटोन निकालेंगे तो वो बेटा n+1 हार्मोनिक के बराबर होता है। तो बेटा कंपेयर कर रहे हो, देखो ये बड़ा ध्यान रखने की चीज है। अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं और समझना है ऑर्गन पाइप को तो इससे समझ सकते हो कि F3 जो फ्रीक्वेंसी थी वो 3F1 के बराबर थी। तो बेटा अगर मैं F3 फ्रीक्वेंसी वो 3F1, F5, 5F1, F7, 2N, F7F1, यानी इसको बोला था बेटा फर्स्ट ओवरटोन। इसको क्या बोला था? फर्स्ट ओवरटोन। अब मैं फर्स्ट ओवरटोन में यानी n बराबर, यहाँ क्या है? फर्स्ट ओवरटोन का मतलब n बराबर 1। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या है बेटा? n बराबर 1। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब बेटा क्या है? n बराबर 1। अगर मैं n बराबर 1 कर दूं तो देखो 2n+1 यानी F3। कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी? F3। सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या है बेटा? n बराबर 2। n बराबर 2 यहाँ रखूंगा बेटा, देखो n बराबर 2 मैं अगर यहाँ रखता हूँ तो कितना होगा? 2 × 2+1 यानी कितना होगा? 5, यानी कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई? F5। थर्ड ओवरटोन में बात करूं बेटा तो F3, n बराबर 3 अगर मैं बेटा यहाँ पर रखूं या फॉर्मूले रखो तो कितना आ जाएगा? 2 × 3+1 यानी 7F1। तो इस प्रकार की ये फ्रीक्वेंसी आपको आती है। इसी प्रकार इसमें रखो बेटा, फर्स्ट रखता हूं तो n+1 यानी n+1 यानी n की जगह 1, 1+1 यानी 2, यानी कौन सी आती है? 2F1 आई थी। F3, 3F1, 4F1, यानी n की जगह 1, 2, 3 रखना था। यानी यहाँ पर केवल नंबर रखने, ओवन और ईड सब चलेंगे, ओवन और ऑड सब चलेंगे, 1, 2, 3, 4। जबकि केवल क्लोज ऑर्गन पाइप में केवल और केवल ऑड नंबर चलेंगे, 1, 3, 5, 7। तो इस प्रकार हमने देखा था कि बेटा एक ओपन ऑर्गन पाइप में किस प्रकार ध्वनि तरंगें संचरित होती है और एक क्लोज ऑर्गन पाइप में किस प्रकार ध्वनि तरंगें संचरित होती है। अब इसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल बहुत अच्छे बनते हैं, तो आप न्यूमेरिकलों को अपनी बुक से देखिए कि किस प्रकार न्यूमेरिकल उसमें बन रहे हैं और किस प्रकार न्यूमेरिकल नहीं बन रहे। तो एक बार बेटा इसका जस्ट आप PDF को इसको लुक कर लीजिए, कहीं भी कोई कंफ्यूज हो तो आप मुझे बता दीजिए। कि शुरू से देख लीजिए बेटा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ऑर्गन पाइप में है केवल और केवल लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है, यानी और वो भी किस प्रकार की होती है? अप्रगामी तरंग की होती है। 2 प्रकार का होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था किस प्रकार। सबसे बड़ी बात बेटा कि इसमें जो वेलोसिटी होती है, इसकी स्पीड होती है,
ध्वनि तरंगों की जो स्पीड होती है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। वो किस पर डिपेंड करती है? मीडियम पर। तो बेटा मीडियम क्या होता है? अलग अलग रहता है, जबकि ऑर्गन पाइप के अंदर फ्रीक्वेंसी और लैम्ब्डा जो संचरित होती है उसकी क्या रहती है? सेम रहती है। तो बेटा इस प्रकार हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था। अगर किसी प्रकार की इसमें आपको दिक्कत आती है, दोबारा आप इस वीडियो को देखिए और वापस समझिए क्या है, तब आपको पता लगेगा कि ऑर्गन पाइप है क्या। ऑर्गन पाइप से डरे नहीं, केवल और केवल एक खोखला पाइप है जो मेड बाय मेटल, वुड या ग्लास, किसी से भी बना हो सकता है। थैंक यू। इस लेक्चर को आप देखिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऑल द बेस्ट।